हेलो ट्रेडर्स। आज का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। कोई ट्रेड हम लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पाई आज। यहाँ पर पोजीशन अगर देखेंगे तो कोई भी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुई आज। लेकिन सीखने के लिए अपने पास काफ़ी कुछ था आज के चार्ट में। और काफ़ी चीज़ें थी कि मार्केट इतना गैप अप हुआ, लगभग 100 पॉइंट के ऊपर यहाँ से गैप अप हमें ओपनिंग देखने को मिली। और 25,000 के बहुत करीब में ओपनिंग थी, यहाँ से कुछ 25,000 के जस्ट नीचे हुई और बाद में इसको ब्रेक भी किया ऊपर। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या क्या रीज़न थे, उन सब की बात करेंगे। और ट्रेड को बनाया क्यों नहीं गया उसकी भी हम लोग अभी आगे बात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रीज़न था वो ये था कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड टॉक थी उसके बारे में कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई दिया कि जो उसके टैरिफ वगैरह हैं उस पर अभी कुछ कमी हो सकती है। और इसके बारे में काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कम हो जाएगा। तो इस बात की कंफर्मेशन रात को जब आई तो इसके बाद आज सुबह बायर्स ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। दूसरी चीज़, जो रेट कट की उम्मीद आई तो इससे ग्लोबल सेंटीमेंट भी इधर की तरफ बढ़ गया, तो एफ आई आई डी आई एस भी जो है इधर की तरफ थोड़ा सा अपना बढ़ते हुए दिखाई दिए। और दूसरी चीज़ ये थी, यहाँ पर अगर चार्ट को देखेंगे तो मेन चीज़ यहाँ पर जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, और एक ये बात भी रहती है कि अगर कभी यूएस मार्केट में ऐसा कुछ होता है या उधर से कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो अपनी जो आईटी सेक्टर वाले स्टॉक्स हैं उनको जो है काफ़ी मदद मिलती है ऊपर की साइड चलने में। तो लगभग आज वो भी 2% के आसपास ऊपर थे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट जब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, इस चार्ट को अभी फ़िलहाल बड़ा कर लेते हैं। मार्केट कुछ इस जगह से लगातार फॉल करती चली आ रही थी कई दिनों तक। यहाँ पर इसने एक स्टॉप लिया। इस स्टॉप के बाद ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन, छठा दिन और कल भी इसने हाई लगाया। बात जैसा कि कल के उसमें करी गई थी वीडियो में कि यहाँ से जो है इनसाइड जैसा कैंडल बन सकता है, डोजी टाइप का, तो बिल्कुल वैसा ही कैंडल हमें बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया अगर डेली पर देखेंगे। लेकिन हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक करने की कोशिश करी उसने। ये देखेंगे अगर तो ये है हमारी कल वाली कैंडल। तो कल वाली कैंडल जैसा बात करी गई थी कि कुछ डोजी टाइप की बन सकती है इस कैंडल के अंदर, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर बनता हुआ दिखा। लेकिन एक चीज़ और इसमें हो गई, वो ये कि ये पूरी तरह से इनसाइड नहीं हुई। यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ एक बार। तो यहाँ से भी हम यही कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से हमें यहाँ से लगातार हायर हाईज ही देखने को यहाँ तक मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट फंसता हुआ दिखा, तो उसके बाद फिर यहाँ से तेजी ही दिख रही थी, मार्केट में थी तेजी। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल था यहाँ पर, और इसी सपोर्ट के आसपास से मार्केट फिर से यहाँ पर रुक रही थी, तो ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें तो अपने पास थी जहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते थे कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हायर हैं। और वैसा ही हुआ जैसा कि सोचा गया था कि गैप अप हो सकती है, तो गैप अप हुई। गैप अप होने के बाद मार्केट ने गिरने का प्रयास किया लेकिन गिर नहीं पाई। यहाँ पर इसने एक सपोर्ट जैसा बना करके ऊपर जाने का प्रयास किया 25,000 के ऊपर। तो अपने लिए रिस्क ये था कि अगर हम लोग यहाँ कहीं पर बाई करते आज, तो अपने पास इधर आसपास इस लेवल के आसपास कोई सपोर्ट नहीं था, रिसेंट सपोर्ट नहीं था। अगर थोड़ा दूर जाएंगे तो सपोर्ट यहाँ पे है, बट अभी रिसेंट अगर देखेंगे तो कोई फ्रेश सपोर्ट यहाँ पर अपने पास था नहीं। तो इस वजह से इस जगह से डायरेक्ट ट्रेड बना लेना ये हमारे लिए किसी भी तरह से कोई समझदारी नहीं होती, क्योंकि ऊपर 25,000 का एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल था अपने पास। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाता, वैसे तो ये ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ से ऊपर ना जाने के चांसेस काफ़ी थे, क्योंकि 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल्स होते हैं, इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं करते हैं। तो और उसके अलावा इतना बड़ा यहाँ से गैप अप भी हो गया था। अब इसको अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोज देना ही होता तो ये फिर जहाँ इतना बढ़ा था, इसका जो ओपनिंग प्राइस था, अगर ओपनिंग यहाँ से देखेंगे तो थी 24,962। तो ये 40-50 रुपये और ऊपर खुल जाता और इसके ऊपर जाकर के ओपनिंग देता, फिर यहाँ पर जाकर कहीं कंसोलिडेट होता। तो हम ये कह सकते थे कि हाँ, शायद अब ये 25,000 को पूरी तरह से आज के आज ही ब्रेकआउट करेगा। लेकिन जब इतना बड़ा गैप अप यहाँ से हमें देखने को मिला, लगभग 100 पॉइंट के ऊपर से यहाँ ऊपर तक का यहाँ गैप अप हमें देखने को मिला, तो इस गैप अप के बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो आना तय है, ये सभी को पता है। जिन लोगों ने BTST ले रखा होगा वो यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे। 100% श्योर है वो कि उनको मार्केट खुलते निकलना है, तो उसकी वजह से ये रेड कैंडल बना। लेकिन अब यहाँ से जो न्यूज़ का असर था, उस न्यूज़ की वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन किसी भी ट्रेड में हम ऐसे ही तो कूद नहीं सकते हैं।
यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहती है आपको ट्रेड में कि कब आपको ट्रेड को नहीं लेना है। आपको हमेशा ये बहाने ढूंढने चाहिए कि आपको ट्रेड कब नहीं लेना है। अगर आपके पास ये बहाने मिलने लग गए कि हाँ, इस वजह से हम ट्रेड को नहीं लेंगे, तो शायद इससे एक्यूरेसी आपकी काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि जब आप क्वालिटी ट्रेड आपके साथ होंगी तभी आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट वहाँ से बना पाएंगे। तो अगर क्वालिटी ट्रेड नहीं है तो ज़बरदस्ती कूदने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया 25,000 को, तो ठीक ठाक ब्रेकआउट था, लेकिन उसके बाद जब वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था यहाँ पर, तो एक सपोर्ट जैसा यहाँ पर लेने का प्रयास किया, लेकिन अपने लिए यहाँ पर कोई खास वैसा सपोर्ट जैसा था नहीं। क्यों नहीं था? ऐसा इस वजह से क्योंकि वही रीज़न 25,000 का हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। गैप अप मार्केट खुला है और पहले ही अटेम्प्ट में अगर ब्रेक करना होता तो कर देता, या इसके ऊपर यहाँ पर ओपन किया होता। अगर ऐसा नहीं कर पाया है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा तो कंसोलिडेट करेगा 25,000 पे, उसके बाद ही ऊपर जा सकता है। तो अगर यहाँ से इसको जाना भी होता, मान लेते हैं कि यहाँ से इसको नहीं गिरना होता, ऊपर ही जाना होता, तो भी ये यहाँ से पहले यहीं कहीं पर कंसोलिडेट होता, धीमे धीमे यहाँ छोटे छोटे से हायर हाई बनाना स्टार्ट करता, उसके बाद एक ब्रेकआउट देता। लेकिन डायरेक्ट निकल जाएगा ये पॉसिबल नहीं था यहाँ पर। मतलब पॉसिबल मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं था, हो सकता था कि ये डायरेक्ट निकल जाए, बट ज़्यादातर चांसेस ऐसे नहीं होते हैं कि ऐसे डायरेक्ट निकल जाए। तो फिर यहाँ से हुआ क्या, ये नीचे गिर गया 25,000 के नीचे, फिर से यहाँ पर एक कैंडल ने इसको क्लोज दे दिया। अब यहाँ से अपने पास ज़रूर एक रास्ता बन रहा था कि जब यहाँ से मार्केट नीचे आ गई तो 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ से हम शॉर्ट के लिए ज़रूर देख सकते थे, और वही हम लोगों ने देखना शुरू भी किया। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे, ये पुट यहाँ पर साथ में लगा रखी थी कि अगर नीचे की तरफ कुछ वैसा बनेगा व्यू तो हम लोग यहाँ पर न्यूज़ के अगेंस्ट जाएंगे, यानी कि मार्केट है बुलिश लेकिन फिर भी जो है पुट साइड में यहाँ पर ट्रेड को बनाएंगे। लेकिन वो फेल कब हुआ, यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आई, इसने क्लोज दे दिया यहाँ पर। ये वाली कैंडल देखिए, नीचे तक यहाँ तक ही रेड कैंडल बन करके आई थी, कुछ इस जगह पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डायरेक्ट ये रेड कैंडल बन रही थी। अगर आप लोग लाइव मार्केट में से देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा ये रेड कैंडल पूरी तरह से बन रही थी। यहाँ से उसके बाद रिवर्स हुआ, इतने ज़्यादा बायर्स थे इस जगह पे, जो यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए थे उन सब ने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया ऊपर की तरफ, और उसको खींच करके ऊपर यहाँ तक पहुँचा दिया। तो इतनी ज़्यादा तेज़ी होने की वजह से यहाँ पर हम लोग एक बार में ये नहीं सोच सकते हैं कि पहले हिट पर इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे, इस वजह से यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया गया, एक कंफर्मेशन का वेट किया गया। तो ये वाला वो लेवल था जहाँ पर फर्स्ट हिट हुआ 25,000 पे, जहाँ से नीचे की तरफ हम लोग पुट साइड बाइंग का सोच सकते थे। अब इसके बाद मार्केट जब दोबारा गई तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल रेडी थे कि यहाँ से हमें पुट साइड एंट्री को बनाना है। लेकिन हुआ यहाँ पर ऐसा कि अगर यहाँ पर देखेंगे कुछ ये वाली कैंडल, अगर इधर देखें हम लोग 24,900 की पुट में, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, ये वाली कैंडल ये है जब 25,000 पर यहाँ पर हिट हुआ है, उस समय पर कुछ ये वाला लो यहाँ पे लगा हुआ है। अगर इसको मार्क कर दें, ये रहा, तो कुछ ये वाला लो यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद जब दोबारा ये फिर 25,000 पे हिट हुआ है, जब दोबारा फिर 25,000 पे हिट हुआ है तो वो ये वाली कैंडल है। लेकिन इसके हिट होने से पहले ही इस वाली कैंडल पे ये पहले ही एक बार ब्रेक कर चुका है, यानी कि इसका लो 25,000 तक यहाँ मार्केट ऊपर नहीं पहुंची, उससे पहले यहाँ पर ये नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दिया इसी कैंडल के आसपास। तो यहाँ से हमें क्लियर वीकनेस दिख रही थी कि निफ्टी में भले ही यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, बट ऑप्शन में अभी कुछ खास यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड हैं नहीं पुट के साइड ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से वैसा ही कुछ देखने को मिला। अब देखिए कितना बड़ा फॉल है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का फॉल अगर देखेंगे, ये वाली लाइन से ये लाइन तक फॉल अगर देखेंगे तो लगभग 85 पॉइंट का फॉल है। यहाँ पर देखेंगे तो वही चीज़ कितने आराम से धीमे धीमे होकर के गई है, और लगभग ये 60 से लेकर 14 रुपए का जो है 14 पॉइंट तक का यहाँ पर इसने दिखाया है। जबकि यही अगर तेज़ी होती यहाँ पर तो इसमें हमें
कुछ और ही उछाल देखने को मिल रहे होते। और अगर वो ना भी दिख रहे होते, अगर हम लोग थोड़ा सा और डेटा की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, तो एक हिसाब से ये डेटा अपने लिए ठीक था। 14 पॉइंट, 15 पॉइंट का डेटा वो भी एक तरह से ठीक था। बट यहाँ पर इसका लो फिर नहीं टूटना चाहिए था। अगर यहाँ से इसका लो टूट रहा है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्शियस होने की ज़रूरत थी। और उसी का फ़ायदा अपने को यहाँ पर ये मिला कि फिर पहली चीज़ तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस छोटा नहीं बन रहा था। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये कि फिर अगर स्टॉप लॉस छोटा बनता नहीं तो फिर टारगेट अपना ज़्यादा बड़ा या ठीक ठाक जो डिसेंट टारगेट रखा जाता है वैसा नहीं हो पाता। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में स्टॉप लॉस ही देखने को मिलता हमें, क्योंकि ये लेवल भी आसानी से सारे ब्रेक हो गए हैं लास्ट तक। तो इस वजह से यहाँ पर पुट साइड में भी ट्रेड को नहीं बनाया गया है। तो बाकी देखते हैं, अगर फिर से कोई ट्रेड नेक्स्ट डे बनती है तो फिर हम लोग उसका एनालिसिस देखेंगे। धन्यवाद।